तो जय हिंद क्लास 6 स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। बढ़िया एकदम। वेलकम बैक टू आवर ब्यूटीफुल चैनल लर्न विद कंसेप्ट। आज अपन आ गए स्टूडेंट्स आपके लिए पेज नंबर 111 चैप्टर 5 क्लास 6 प्राइम टाइम का क्वेश्चन नंबर 7 जो कि पेज नंबर 111 का है। इस क्वेश्चन में जिन भी बच्चों को डाउट था, समझ नहीं आ रहा था, तो अब समझ आने लगेगा। यहाँ बिल्कुल बेसिक मेथड से स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे और आपको सॉल्यूशन कराएंगे, है ना। तो कॉपी पेन निकाल लीजिए और सॉल्यूशन ध्यान से देखिए क्या है। थोड़ा मैं चौक देखता हूँ ये विजिबल है या नहीं। येलो कलर की चौक का यूज़ कर रहे हैं, हाँ तो विजिबल है। देखिए स्टूडेंट्स क्या है इसका सॉल्यूशन। पहले क्वेश्चन समझते हैं। इन द ट्रीजर हंटिंग गेम, एक ट्रीजर हंटिंग गेम है जिसमें एक ग्रम्पी है, ग्रम्पी नाम की लड़का है या लड़की है जो भी है, उसने जो है ट्रीजर को कैप्ट किया है, ट्रीजर को रखा है 28 नंबर पे और 70 नंबर पे। 28 पे और 70 पे उसने ट्रीजर्स को रखा है। तो आप बताइए कि उसको किस जंप साइज पे जंप करना होगा, किस साइज की वो जंप लगाए कि वो दोनों पे पहुंच जाए, 28 पे ही पहुंच जाए और 70 पे ही पहुंच जाए। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है कि जंप साइज बताइए या किसी चीज़ का साइज बताइए कि दोनों तक वो पहुंच जाए, तो आपको उस केस में फैक्टर्स निकालने होंगे, कॉमन फैक्टर्स ऑफ बोथ नंबर। तो यहाँ भी हम कॉमन फैक्टर निकालेंगे 28 और 70 का। जो भी कॉमन फैक्टर आएगा तो हम उस साइज़ की जंप लगाते जाएंगे तो 28 पे ही पहुँच जाएंगे और 70 पे भी पहुँच जाएंगे, तो वो अपना आंसर होगा। तो चलिए कॉमन फैक्टर निकालते हैं दोनों की। लिखते हैं फैक्टर्स ऑफ 28, फैक्टर्स ऑफ 28 क्या क्या हो सकते हैं। 1 से तो होगा ही होगा डिवाइड। अच्छा 2 से होगा क्या, 28 इवन है क्योंकि यूनिट डिजिट जो है वो 2 से डिविजिबल है, तो 2 से भी होगा। अच्छा 2 से होगा तो 4 से भी होगा, 4 7 या 28। 4 से हुआ तो ये 7 से भी होगा क्योंकि 7 4 या 28, 4 7 या 28, 7 4 या 28। अच्छा 7 से हो गया। 6 से होगा नहीं, 8 से होगा नहीं, 9 से होगा नहीं, 10 से नहीं होगा, 11 12 से नहीं होगा, 14 से होगा। फिर ये सीधा 14 से होगा और फिर 28 से होगा लास्ट। ये रहे अपने 28 के फैक्टर्स। अब अपन लिखते हैं फैक्टर्स ऑफ 70, फैक्टर्स ऑफ 70 क्या क्या आएंगे। 1 से तो होगा ही होगा, 2 से भी होगा क्योंकि इवन है, यूनिट डिजिट 0 है ना। 4 से होगा क्या, नहीं 4 से नहीं होगा, है ना। आप करके देख लीजिएगा, 2 रिमाइंडर बचेगा तो 4 से नहीं होगा। 3 से भी नहीं होगा, 7 + 0 7, 7 3 की टेबल में नहीं आता है ना। 3 से नहीं होगा। 4 से 5 से होगा, 5 14 या 70, 7 10 या 70, 10 7 या 70, 14 5 या 70, 5 10 या तो 5 भी आ गया 10 भी आ गया, दो सॉरी 5 14 या 70 तो 5 भी आ गया 14 भी आ गया, और अपना 7 10 या 70 तो 7 भी आ गया 10 भी आ गया। अच्छा एक और 35 2 या 70, 2 भी है, 35 2 या 70 और 70 1 या 70, तो ये आ गए अपने फैक्टर्स ऑफ 70। इस तरीके से मैंने निकाले। अच्छा एक फैक्टर है तो नहीं क्या, कोई 1 से होगा, 2 से होगा, 5 14 या तो 14 भी हो गया, 7 10 या 7 भी हो गया, 10 भी हो गया, 14 5 या 14 भी हो गया, 5 भी हो, 2 × 35 होता है तो 2 भी हो गया, 30 भी 70 बनता है। 1 28 पर हो गया, 14 2 या 28 हो, 7 4 या 20, ठीक है। ये रहा आपके फैक्टर। अब इन्हें कॉमन फैक्टर फाइंड करने के लिए दोनों में सेम देखें, दोनों में क्या है सेम, 1 है सेम, 1 हो गया एक कॉमन फैक्टर। दोनों में 2 है सेम तो 2 भी एक कॉमन फैक्टर हो जाएगा। क्या दोनों में 7 है, यस दोनों में 7 भी है तो एक अपना कॉमन फैक्टर 7 भी हो गया। क्या दोनों में 14 है, तो हाँ दोनों में 14 भी है तो 14 भी एक कॉमन फैक्टर हो गया। तो हमारे कॉमन फैक्टर आए 1 2 7 14, 1 2 7 14 यही आए। तो कॉमन फैक्टर्स आर, कॉमन फैक्टर्स ऑफ 28 एंड 70 आर कौन कौन से हुए, 1 2 7 एंड 14। ये आए अपने कॉमन फैक्टर दोनों नंबर के। तो हमारी जो थस द पॉसिबल, आप एक लाइन लिख दीजिए, थस द पॉसिबल जंप साइज, थस द पॉसिबल जंप साइज, ये एक लाइन है, पॉसिबल जंप साइज
to land on both number will be कौन कौन सी होगी? 1 आप एक एक कदम की जंप लगा के पहुँच सकते हैं दोनों पे, 2 कदम की लगा के पहुँच सकते हैं, 7 कदम की और 14 की। ये हो गई आपकी पॉसिबल जंप साइजेस। इतनी जंप अगर आप करेंगे तो आप दोनों पे पहुंच जाएंगे, 28 पे ही पहुंच जाएंगे और 70 पे भी आप पहुंच जाएंगे। नोट कर लीजिए इसको स्टूडेंट्स फटाफट, इम्पॉर्टेंट था। ऐसे और भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं, आपका टीचर पूछ सकता है। नोट दिस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन अक्सर एग्ज़ाम में आते हैं कि वो आपको 2 नंबर देंगे, कहेंगे दोनों का जो है आप निकालिए, दोनों का आप क्या निकालिए कि कितने की जंप साइज लें या कितने का क्या लें। ऐसे जो साइज वाले क्वेश्चन आएंगे ना, उसमें आपको क्या निकालना है? कॉमन फैक्टर, आपका आंसर आ जाएगा। नोट दिस क्विकली, नोट कर लीजिए फटाफट। चलिए मैं 3 तक काउंट करता हूँ, नोट कर लीजिए। 3 2 1, पॉज करके नोट करिए। चलिए आपने नोट कर लिया होगा। तो स्टूडेंट्स, अगर ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया हो, सॉल्यूशन समझ आ गया हो, क्वेश्चन भी समझ आ गया हो, तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में यस जरूर लिखें, जिससे मुझे पता लगे कि आप लोग मैथ्स के एक्सपर्ट बन रहे हैं। जय हिंद स्टूडेंट्स, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ। जय हिंद।